हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अगर आपका भी एग्ज़ाम 24 फरवरी को है, जो कि बोर्ड का 2025 का एग्ज़ाम है, हिंदी का 2025 का एकदम वायरल पेपर मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम वायरल पेपर है। इसमें से कम 30 से 40 नंबर आप लोगों के फंसेंगे। ये 101% है। बहुत मेहनत की है इस वायरल पेपर को बनाने में, तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज़ें आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि इसमें क्या-क्या आने वाला है। खंडवा में आपको 50 अंक मिलेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्न में से शुक्ल के लेखक कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कफन व पूस की रात किसकी कहानी है। तो कफन व पूस की रात आप लोग जानते ही किसकी कहानी है। सिंदूर की होली के नाटककार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं। मैं चाहूँ तो सबके आंसर बता सकता हूँ, पर आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप में दे दूं। रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं। बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कौन है। रीतकाल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर आपको बोर्ड में 80 70 से 80 नंबर 100 में लाने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा और भी आप लोग अच्छा करें। निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीतकालीन कवि देव की नहीं है। द्विवेदी युग की विशेषता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि चल रहे हैं। राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता की किसकी रचना है। बुरे समय को देखकर गूंजे तू क्या रोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो गूंजे तू क्यों रोए, इसमें करुण रस है। उस काल मारे क्रोध के तान कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित कौन सा अलंकार है। तो आपको भी पता है इसमें। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, इसमें उपमा की जा रही है किसी की। तो इसमें काल मारे क्रोध के, उसमें अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। नहीं, अनुप्रास नहीं होगा, स्वरूपक हो सकता है। और उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ये सब क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से स्कोर में पूरा आप लोगों को पेपर दिखा दे रहा हूँ। बादल में पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल के पर्यायवाची आप लोगों के शब्द इसमें से ढूंढने होंगे कौन नहीं है। युष्मत सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तो आप लोग इसमें से जानते ही होंगे कौन सा है। आंधी आई और हम घर भागने लगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि इस बार आप लोगों के बोर्ड में दिखेगा। खंडवा में आप लोगों के देख सकते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि वह इस प्रकार दूसरे लोग को जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जब स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में बैठा दिया जाऊंगा। उपयुक्त अंदाज का संदर्भ आप लोगों को लिखना है। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है कि ये ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम इंदा है। ये सब चीज़ों को व्याख्या करना आप आराम से कर लेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, इस टॉपिक पर भी आपको कवरअप करना होगा। उसके अलावा का नंबर दिया है। क्वेश्चन का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो क्यों नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नीरिन सो जोग, कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से रटना है। रटने के साथ साथ आप लोगों को हिंदी समझना है, क्योंकि अगर आपका पहला पेपर 24 को और आपका हिंदी का एग्जाम ही गड़बड़ा गया तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज आप लोगों की शुरू होती, जो कि संस्कृत आप लोगों को दिख रहा होगा। अग्र पूजा खंड काव्य आप लोगों को जानते हैं। खंड काव्य कौन सा है आपका। आप शायद अपना कर्ण खंड काव्य है, नहीं, आप कर्मवीर भरत है। ठीक है, कर्मवीर भरत है अपना कर्ण खंड काव्य, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। बहुत से खंडकाव्य है, जिसकी जो खंडकाव्य है वो आप लोग तैयार कर लेना। मेरा कर्णवीर करा था। जैसे दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय आप लोगों को बताना है। आप लोगों के पास ऑप्शन भी दिए गए हैं जीवन परिचय बताने का, कि उल्लेख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्म पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे ज़माने में जब आया था, हमारे समय में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने लिख दिया था, और इधर से महाकवि सूरदास जी का लिख दिया था। अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक को याद कर लेना जो कि पेपर में ना आया हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आप लोग दो याद करना है। एक प्रश्न पत्र में आएगा और एक आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पहले हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है। ऐसे ही पेपर्स के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली मुझे एक पेपर मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एक पेपर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा हर सब्जेक्ट के। आज मैं हिंदी का लाया हूँ, कल मैं इंग्लिश का लाऊंगा, परसों मैं फिजिक्स का लाऊंगा। खुद पेपर तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। वायरल पेपर है, किसी प्रकार का वो नहीं है। आप लोग ये मैं मान सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।